दी ट्रम्प को। और यही मैं समझता हूँ कि दुनिया के लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बकवास करते हो, सफेद अस्तित्व मिटा देंगे और कल जो है बाकी नहीं बचेगा और कल ये हो जाएगा। अरे खेल तमाशा है क्या? तुम किस सदी में किस दौर में रह रहे हो? ईरान कोई वो बकरी का मेमना है क्या वो, कि जाओगे और बस उसको मार दोगे, उठा लाओगे? या तब वेनेजुला है? और ईरान ने तो साबित कर दिया, जो लोग गलत फहमी में थे वो भी गलत फहमी दूर हो जाए। और देखिए, ईरान ने आज एक बात कही है, यहाँ जदीद हम लिखा है, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर आपको शेर के दांत दिखाई दें तो ये न सोचें कि शेर मुस्कुरा रहा है। ये देखिए, ये जो ईरान ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शेर के दांत दिखाएं तो उसको मुस्कुराहट मत समझना, वो हो सकता है कि गुस्से में भी हो। ये साफ साफ। और इसके अलावा आज देखिए, ये बहुत बड़ी बात है वाकई। अगर फिलिस्तीनियों को जितना सैल्यूट किया जाए, आज फिलिस्तीन में 10वीं फिलिस्तीन अंतरराष्ट्रीय मैराथन का शुभारंभ युद्ध के 3 साल बाद किया गया है। आप देखिए कि जब अभी भी लोग मर रहे हैं, वहां परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। और वहां पे शादी ब्याह भी हो रहा है, वहां बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। यानी हर चीज आप देखिए कि उसी हालत में लोग नमाज रोजा हर चीज कर रहे हैं। वहां एक कौम, और वाकई इन पे रिसर्च होगी। अब्दुल वाहिद साहब, यहाँ पे कई चीजें सामने आ रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए, एक और खबर आई है जदीद तमदीद, ईरानी खुफिया क्षमताओं को लेकर बढ़ती आशंकाओं और इसराइल में बढ़ती जासूसी ने इसराइल को अपने मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बंद रखने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये बताया जा रहा है कि इसराइल का शुआल जो है सिस्टम है, जो सिविलियन इमरजेंसी सिस्टम है, जो नागरिकों को अलर्ट देने के साथ ही साथ रॉकेट कहाँ गिर सकता है, कहाँ नुकसान हुआ है, उसको भी वो बताता है। यहाँ पे भेजें, कहाँ मदद की जरूरत है, सब काम करता है। लेकिन ईरान द्वारा उसे हैक करके उसके दुरुपयोग करने की संभावना देखते हुए इजराइल ने अपने शुआल सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। अब ये इसकी वजह से निष्क्रिय किया है या अटैक में सब तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है, और जब हम ये बात समझ रहे हैं तो क्या ईरानी क़यादत को ये बात नहीं मालूम है? वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। यही रीजन है कि 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद वो मुल्क खड़ा है अपने दम पर। किसी रूस और चीन की खैरात पर ईरान खड़ा नहीं है। उसकी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं जो उसको आज रखे हुए हैं दुनिया के सामने। अगर उसकी नहीं होती तो सीरिया भी था, इराक भी था, लीबिया भी था। उसको बचाने क्यों नहीं आए? क्या लीबिया के पास ऑयल नहीं था? क्या लीबिया के पास जो है गैस नहीं था? इराक के पास नहीं था तेल? क्यों नहीं आए बचाने की? तो आपको बचाने उसी वक्त लोग आते हैं। पूरी दुनिया में भूखे को खाना कोई नहीं खिलाता है, उसी को खाना खिलाते हैं जिसका पेट भरा हुआ हो, या फिर कम से कम ऐसा हो तो आप कर्ज उसे ही देते हैं जिसके बारे में आपको मालूम हो कि इसको बाद में चुका भी पाएगा। तो सूरत हाल ये है, चाइना और रशिया अगर आज ईरान की मदद कर रहे हैं किसी हद तक, तो इसलिए क्योंकि उनको दिख गया कि ईरान के अंदर डिटरेंस है। 6-7-8 महीने पहले लास्ट ईयर वो जो वॉर हुई थी 12-13 रोज की, उसके अंदर ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज दुनिया पर जाहिर कर दी थी कि वो सरेंडर मोड में नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि मिस कैलकुलेशन हुआ, वो इतने प्रिसाइज अटैक नहीं थे ईरान के। जब प्रिसाइज अटैक नहीं थे तो 12 ही दिन में इसराइल ने घुटने किस लिए टेके थे? तो ये जो है सिर्फ कहने की बातें हैं। अपने सैटेलाइट ईरान खुद बनाता है, किसी की खैरात पर जो है वो मुल्क जिंदा नहीं है। यह है कि अभी मैं कहीं सुन रहा था कि कितने मिलियन, 30 मिलियन जो ईरान के जो शहरी हैं, फौजी नहीं शहरी, IRGC से अलग, उन्होंने अपने नाम दिए हैं कि हमें फौज में ट्रेनिंग के लिए फौरन जो है जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए तैयार हैं। 3 करोड़ लोग वहाँ की जो बाशिंदे हैं, 9 करोड़ में से 3 करोड़ लोग अपने जामे शहादत को पीने के लिए तैयार हैं। जब ये इस तरह का जज्बा होगा, इस तरह की स्पिरिट होगी किसी मुल्क में, ऐसी स्पिरिट हमने इसराइल में नहीं देखी,
इसराइल के फौजी भी लड़ना नहीं चाह रहा है, अमेरिका के फौजी भी नहीं लड़ना चाह रहा है। 3 जहाज, 3 या 2, हाँ, गालिबन 2 जहाज अमेरिका के जो वहां थे हॉर्मुज के इलाके में, वो वापस चले गए क्योंकि ईरान ने अच्छे खासे वहां पे अपनी मिसाइल्स दागी हैं। और ये एक मेंटालिटी रही होगी कि भाई 4 दिन में सब टिया पांचा हो जाएगा ईरान का, ये तो विक्टोरियस लोग हैं इसराइल और अमेरिका, तो मैं खामोश रहूं। लेकिन उस खामोशी के बावजूद आज भी ईरान चाहे तो हिंदुस्तान के से बदला ले सकता है, हिंदुस्तान के जहाजों को पास नहीं कर सकता, नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे हमने ये देखा कि ईरान बहुत बड़े दिल का एक मुल्क है। भले ही वो हिंदुस्तान से छोटा है या बहुत से मुल्कों से छोटा है, लेकिन ये है कि आधे बल्कि पौने यूरोप के बराबर है वो आज की तारीख में भी, उसका दिल बहुत बड़ा है। जब ये मार खाने लगते तब जो है हाथ उठा लेते हैं, सीज फायर के नाम पे ये जंग को रोकते हैं, वरना जो इनका होता है जब तक और इसीलिए मुझे लग रहा है कि दूसरों को भी उसी तरीके से सोचना चाहिए और ईरान उसी अंदाज सोच रहा है। मैं मुमताज भाई, आपकी बात ठीक है कि मौजूदा हुक्मरानों की एपस्टीन फाइल है, लेकिन उनके नजरियात का भी पता चलता है। मीर जाफर की कौन सी एपस्टीन फाइल थी रॉबर्ट क्लाइव के पास? जब जो है सऊदी अरब के साथ डोनाल्ड रीगन का एग्रीमेंट हुआ था कि आप डॉलर के बदले में तेल देंगे, उस वक्त उसके पास कौन सी एपस्टीन फाइल थी? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एपस्टीन फाइल हो या ना हो, जो अपनी सरिश्त के अंदर, जिसकी फितरत के अंदर हिलाजत है, उसको किसी एपस्टीन फाइल और इसकी जरूरत नहीं है। न जाने कितने इनके हरम में हजारों लाखों करोड़ों एपस्टीन फाइल दबी हुई होंगी। तो ये जो है सिर्फ एक मफरूजा है, ये एक लेम एक्सक्यूज है। एपस्टीन फाइल है तो उसमें दबे हुए हैं। ये सारे अपने बाई नेचर ये मुनाफिक हैं। सिर्फ ये कहना कि एपस्टीन फाइल है इसलिए जो है अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, मैं इसको 1% भी नहीं मानता हूं। जिसको मानना है माने। जब एपस्टीन फाइल जैसी चीजों का वजूद नहीं था तब भी मुनाफिक मौजूद थे। ये मुनाफिक हैं, ये लोग ऐसे मौजूद रहेंगे। इनके लिए किसी एपस्टीन फाइल ये सब मफरूजा है जिसे हमने गढ़ लिया है आज के नहीं, बिल्कुल जी, सॉरी टू से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल क्यों इसका जिक्र बार बार कर रहे हो? और सीज फायर कहाँ, आप बताइए, क्या लेबनान में सीज फायर किसी ने माना? क्या गाजा में कोई सीज फायर माना? और यहां पर भी क्या, कहाँ सीज फायर? ये तो चूंकि ये इनकी ताकत जब घटने लगती है और जब ये मार खाने लगते तब जो है हाथ उठा लेते हैं, सीज फायर के नाम पे ये जंग को रोकते हैं, वरना जो इनका होता है जब तक और इसीलिए मुझे लग रहा है कि दूसरों को भी उसी तरीके से सोचना चाहिए और ईरान उसी अंदाज सोच रहा है। मैं फिरोज बख्श साहब, ईरान देखिए तमाम जंगी मामलात है वो सब ठीक है, लेकिन मैं जब सिफारती तौर पर मैं जब इनको देखता हूं तो कई बार लगता है कि क्या हिकमत इस्तेमाल कर रहा है ईरान। अभी देखिए रूस के बाद अभी चीन से दौरा करके आए, आज टर्की से बात की है। सैयद अब्बास अराक्ची जो है वो टर्की से बात कर रहे हैं, इससे पहले सऊदी से बात कर रहे हैं। मतलब ये जो इनकी सफारतकारी, चूंकि आप बहुत सीनियर हैं और एम्बेसीज वगैरह में भी हमेशा जाते रहे हैं, तो ये जो इनकी ईरान की डिप्लोमेसी सामने निकल के आई है, बल्कि निखर के आई है, क्या कहेंगे? ये भी बहुत, देखिए जंग का ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जब अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, मार्को रूबियो को गली गली जो है घूमना पड़ रहा है कि अपनी छवि ठीक कर ले, इजराइल को 750 मिलियन जो है वो खर्चे करने पड़ रहे डॉलर कि साहब इसको ठीक करे अपनी छवि को, तो ऐसे में ईरान सीना चौड़ा करके घूम रहा है पूरी दुनिया में। ये डिप्लोमेसी का तो हिस्सा है। फिरोज साहब कैसे देखते हैं? जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब और जो आपके तमाम ये एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे राशिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब, हुज्जत साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, गुलफ्शा साहिबा, सिद्दीकी साहब, नकवी साहब और जितने भी आपके जुड़े हुए सब एक्सपर्ट्स हैं, सामाइन हजरात, आपने तो पूरे नाम हिफ्ज कर लिए, मुझे भी याद नहीं। आप ही से सीखे, सब आप लेते रहते हैं नाम। अरे नहीं, सब हमारे
सब हमारे दोस्त हैं, कमिटेड लोग हैं, लिहाजा अगर इनके नाम लिए जाएं तो मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा अहम ये लोग हैं। बासूरत, मैं आपके जवाब के ऊपर आता हूँ। ऐसा है डॉक्टर साहब, देखिए कि ईरान जो है एक बड़ी ही मैच्योर नेशन है। मैच्योर मेरा मतलब है इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, ठीक है। ईरान ने किसी से भी आज तक ताल्लुकात खराब नहीं किए, ठीक है। हत्ता कि आप ये देखिए कि जब हमारे वजीर आजम ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ, 2 दिन पहले वहीं थे और वापस आए तो 2 दिन बाद अटैक हो गया और सुप्रीम कमांडर उनको भी शहीद कर दिया गया। कोई अल्फाज नहीं बोले गए उनके पीछे। तो गालिबन कुछ ये एक मेंटालिटी रही होगी कि भाई ये 4 दिन में सब टिया पांचा हो जाएगा ईरान का, ये तो विक्टोरियस लोग हैं इसराइल और अमेरिका, तो मैं खामोश रहूं। लेकिन उस खामोशी के बावजूद आज भी ईरान चाहे तो हिंदुस्तान के से बदला ले सकता है, हिंदुस्तान के जहाजों को पास नहीं कर नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्योंकि इससे हमने ये देखा कि ईरान बहुत बड़े दिल का एक मुल्क है। भले ही वो हिंदुस्तान से छोटा है या बहुत से मुल्कों से छोटा है, लेकिन यह है कि आधे बल्कि पौने यूरोप के बराबर है वो आज की तारीख में भी। उसका दिल बहुत बड़ा है। तो ईरान ने सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाए। 12 दिन की जब जंग हुई थी तब भी ईरान, ये जो मुनाफिकीन लोग थे, मुनाफिकीन ममालिक थे, अरब ममालिक, तब भी इनसे जो है गुफ्तो शुनीद में लगा हुआ था, ठीक है, और अब भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ईरान एक लंबी दौड़ का घोड़ा है। ईरान को नुकसान पहुंचा है, पिछले साल जून में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, और जो दूसरी जंग हुई है 40 दिन की, उसमें भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, और आगे भी एक जंग होनी है, पता नहीं उसमें कितना नुकसान पहुंच जाए। मगर ईरान ने बावजूद इसके सबसे अपने मामलात बना के रखे हुए हैं। उसका नतीजा यह है कि सऊदी अरब ने इस मर्तबा यूएसए को मना कर दिया है कि आप हमारी बेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कतर ने भी मना कर रखा है। बाकी यूएई जो है वो दगा दे गया, और यूएई इज इन फॉर इट, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और बहुत सही तरीके से उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आप ही क्या है कि मैंने न्यूज़ देख रहा था कि इसका यूएई का कोई तैयारा जो है वो तुर्की में गया है, और वहां से वो कुछ आलात और कुछ हथियार उठा के लाया है। तो ये सब गद्दारी के मामलात हैं। तुर्की क्यों इसको आलात दे रहा है, हथियार क्यों दे रहा है यूएई को, जब यूएई ईरान के खिलाफ हो गया, ठीक है। आज की तारीख में यूएई और इसराइल बिल्कुल एक हो गए हैं। भले ही उनके बॉर्डर नहीं मिलते हो, लेकिन ये एक मुल्क हो गया है। इसराइल नंबर 2 हो गया है यूएई आजकल। और मैं एक चीज और बता दूं, वो ये है, देखिए कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान का एक प्लस पॉइंट यह है कि अभी मैं कहीं सुन रहा था कि कितने मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियन जो ईरान के जो शहरी हैं, फौजी नहीं शहरी, आईआरजीसी से अलग, उन्होंने अपने नाम दिए हैं कि हमें फौज में ट्रेनिंग के लिए फौरन जो है जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए तैयार हैं। 3 करोड़ लोग वहाँ की जो जो बाशिंदे हैं, 9 करोड़ में से 3 करोड़ लोग अपनी अपने जामे शहादत को पीने के लिए तैयार हैं। जब ये इस तरह का जज्बा होगा, इस तरह की स्पिरिट होगी किसी मुल्क में, ऐसी स्पिरिट हमने इसराइल में नहीं देखी। इसराइल के फौजी भी लड़ना नहीं चाह रहा है, अमेरिका के फौजी भी नहीं लड़ना चाह रहा है। 3 जहाज, 3 या 2, हाँ, गालिबन 2 जहाज अमेरिका के जो वहां थे हॉर्मुज के इलाके में, वो वापस चले गए क्योंकि ईरान ने अच्छे खासे वहां पे अपनी मिसाइल्स दागी हैं, और 2 जहाजों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और बाकी के जो जहाज हैं ये पीछे वहां ओमान तक इन्होंने अपने को घसीट लिया है। तो ईरान तो बाकायदगी के साथ जो उसने तैयारी की है 45-50 साल बावजूद इतनी ज्यादा पाबंदियों के, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो इसमें बस मैं इसमें एक चीज कह के अपनी बात को मैं ये मुकम्मल करूंगा कि जो
ये जो लड़ाई है ना, इसका जो नस्बुलैन है, वो नस्बुलैन अमेरिका का ये नहीं है कि इनको एटम बम बनाने से रोकें। उसका नस्बुलैन ये नहीं है कि यहाँ पे हम अ, ठीक है, एक हद तक चाहते हैं कि वहाँ रिजीम बदल जाए। उसका नस्बुलैन इसराइल के साथ मिलके दो नस्बुलैन है। एक तो इनके तेल पे कब्जा कर लिया जाए और दूसरा ग्रेटर इसराइल बना लिया जाए। ये मिसाइल बनाना रोको और ये सब अपने एटम बम मत बनाओ, ये तो साइड की बातें हैं। असल जो है मामला वो ये है, और इसमें वो कामयाब नहीं हो रहा। बिल्कुल इसीलिए एक गैर जिम्मेदारा बयान बयान दिया है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है ट्रम्प साहब ने। उन्होंने एटम की धमकी दी है। उनसे कुछ भी भाई है कि कुछ भी वो कह सकते हैं, ठीक है। उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता ऐसा किया, मान लीजिए वो न्यूक कर देते, मैं किसी भी डिग्री का जो एटम बॉम्ब है, किसी भी तरह का ट्रीटेड वो हो, अगर उन्होंने न्यूक किया तो सारा तो जाएगा नहीं, पूरा ईरान नहीं जाएगा, ठीक है। काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसराइल साफ हो जाएगा, वेस्ट एशियन के कई सारे कंट्रीज साफ हो जाएंगे, और इसका असर काफी दूर दूर तक जाएगा। कोई अजब नहीं रशिया तक चला जाए। तो बिल्कुल उसके बाद फिर रशिया और चाइना भी कुछ खेला करेंगे। तो इस तरह की बातें उस शख्स को नहीं करनी चाहिए कि जो नोबेल प्राइज फॉर पीस लेना चाह रहा है, जो धमकी दे रहा है वो शख्स ईरान को कि हम न्यूक कर देंगे। बहुत ज्यादा कशीदा हालात हैं। और ईरान जो है, ईरान ने सफाई के साथ कह दिया है कि तुम हॉर्मुज को छोड़ के जाओ। हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में कोई मतलब नहीं है तुम्हारे हमलों का, तुम्हारे जहाजों का। ये हमारा इलाका है, इसको हम ही कंट्रोल करेंगे। और ये बिल्कुल जायज बात है ईरान की कि जब वो इलाका उसका है तो तुम दादा और चौधरी कहाँ से बन के आ गए, ठीक है। और अभी एक जंग होनी है, बड़ी भयानक जंग होगी, ठीक है। उस भयानक जंग में क्या हो क्या नहीं हो, हम तो दुआ कर रहे हैं, हम तो ये दुआ करते रहे कि नहीं हो, लेकिन आसार हैं भयानक जंग के, ठीक है। और उसमें जी बिल्कुल उस जंग में जो, हाँ बस ये सेंटेंस पूरा होने दीजिए बराए करम मेरा। उस जंग में अगर यूएई ने साथ दिया अमेरिका इसराइल का, तो यूएई सिर्फ किताबों में रहेगा और दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा। ये बात यूएई को सोच लेनी चाहिए। जनाब मेरी बात पूरी हो गई हजरत। जी बिल्कुल तो नहीं, बहुत अच्छी और बड़ी बोल्ड आज आपने गुफ्तगू की है, और बहुत बिल्कुल खरी खरी आपने सुना दी ट्रम्प को। और यही मैं समझता हूँ कि दुनिया के लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बकवास करते हो, सफेद अस्तित्व मिटा देंगे और कल जो है बाकी नहीं बचेगा, और कल ये हो जाएगा। अरे खेल तमाशा है क्या? तुम किस सदी में किस दौर में रह रहे हो? ईरान कोई वो बकरी का मेमना है क्या वो, कि जाओगे और बस उसको मार दोगे, उठा लाओगे? या तब वेनेजुला है? और ईरान ने तो साबित कर दिया, जो लोग गलत फहमी में थे वो भी गलत फहमी दूर हो जाए। और देखिए, ईरान ने आज एक बात कही है, यह जदीद हम लिखा है, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर आपको शेर के दांत दिखाई दें तो ये न सोचें कि शेर मुस्कुरा रहा है। ये देखिए, ये जो ईरान ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शेर के दांत दिखाएं तो उसको मुस्कुराहट मत समझना, वो हो सकता है कि गुस्से में भी हो। ये साफ साफ। और इसके अलावा आज देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, या वाकई अगर फिलिस्तीनियों को जितना सैल्यूट किया जाए, आज फिलिस्तीन में 10वीं फिलिस्तीन अंतरराष्ट्रीय मैराथन का शुभारंभ युद्ध के 3 साल बाद किया गया है। आप देखिए कि जब अभी भी लोग मर रहे हैं, वहां परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, और वहां पे शादी ब्याह भी हो रहा है, वहां बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। यानी हर चीज आप देखिए कि उसी हालत में लोग नमाज रोजा हर चीज कर रहे हैं। वहां एक कौम, और वाकई इन पे रिसर्च होगी। अब्दुल वाहिद साहब, यहाँ पे कई चीजें सामने आ रही हैं, और यहाँ पे आप देखिए एक और खबर आई है जदीद तमदीद, ईरानी खुफिया क्षमताओं को लेकर बढ़ती आशंकाओं और इजराइल में बढ़ती जासूसी ने इजराइल को अपने मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बंद
रखने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि इजराइल का शुआल जो है सिस्टम है, जो सिविलियन इमरजेंसी सिस्टम है, जो नागरिकों को अलर्ट देने के साथ ही साथ रॉकेट कहाँ गिर सकता है, कहाँ नुकसान हुआ है, उसको भी वो बताता है। यहाँ पे भेजें, कहाँ मदद की जरूरत है, सब काम करता है। लेकिन ईरान द्वारा उसे हैक करके उसके दुरुपयोग करने की संभावना देखते हुए इजराइल ने अपने श्वाल सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। अब ये इसकी वजह से निष्क्रिय किया है या अटैक में सब तबाह हो चुका है, भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सीज फायर का मतलब ही नहीं है 4 दिन 2 दिन सीज फायर होता है क्या। तो बहरहाल ये तमाम चीजें, अब्दुल भाई साहब क्या लग रहा है, आपने गुफ्तगू सुनी और मैं चाहूंगा कि शॉर्ट शॉर्ट में फिर एक राउंड हम बातचीत कर लेते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जंग तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी एक बार, क्योंकि ईरान जो है वो, जो बातें ईरान ने अपनी कह दी है कि हम भाई न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो हम नहीं रोकेंगे। अब मिसाइल का आज उसने कह दिया कि 4000 किलोमीटर रेंज वाली मैं बहुत जल्द तजर्बा करने जा रहा हूं, हमने बना लिया है। तो मिसाइल भी भूल जाइए, स्टेट ऑफ होर्मुज में आज अथॉरिटी बना करके पेश कर दी। तो भाई सब तो कर दिया, अब बातचीत, अब इस पे मुहर अगर अमेरिका को लगाना है तो बिस्मिल्लाह, वरना तो फिर जंग। अब्दुल भाई साहब। देखिए, बहुत सारी बातें आई हैं और मैं उसमें जो है, जो बातें बहुत सारे जो है लोगों ने कही हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। ख़ास तौर से फिरोज़ बख्त अहमद साहब ने जो बोला है कि भई ये जो है फर्दर एस्केलेशन होगा और क्या ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये बदल सकता है, यूएई के अंदर जिस तरह से जो कुछ हो रहा है। हम लोग कई बार यूएई को सिर्फ़ दुबई कहते हैं, दुबई उसका एक शहर है, यूएई मुल्क का नाम है। तो यूएई के जो है वो सब जो है, तो अगर वहाँ से कुछ होता है, तो फिर ये जो है देखने वाली बात होगी कि फिर क्या होता है और किस तरह का। तो मैं एक कहीं गुजारिश कर दूं, मैं एक गुजारिश कर दूं, ऐसे करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि 550 लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चलिए जो भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो लाइक किया 144 लोग, तो कम से कम भाई आप जो लोग देख रहे हैं कुछ ना करें तो लाइक तो कर दें। मैं, मुझे मालूम है आपकी नजर गेस्ट पे हो जाती है, और गेस्ट चूंकि हमारे ऐसे होते हैं कि आदमी बगौर उनको सुनता है एक एक पॉइंट, कि कोई चीज ऐसा, क्योंकि एक पॉइंट छोड़ देंगे ना, जैसे हम लोग लेक्चर लेक्चर जब सुनते थे यूनिवर्सिटीज में, तो कोशिश होती थी कि भाई कोई चीज छूटे ना, वरना बेरब्त हो जाएगा और फिर वो कुछ सब गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी तरीके का मामला यहाँ पे भी रहता है। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि लाइक भी कर दीजिए, अगर मुमकिन हो तो शेयर भी कर दीजिए। अब्दुल वाहिद साहब माफी चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है, क्या करें भाई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही किया आपने। और जो है बिल्कुल नाज़रीन को चाहिए कि वो न सिर्फ़ इसको बल्कि लाइक वग़ैरह करें और इसको दूसरों तक शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की मीडिया जो है आउटलेट्स बहुत कम हैं, जो कि इस तरह ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है प्रेज़ेंटेशन जो है सामने आ रही हो। तो वाक़ई ये आपका एक ये जो कदम है ये मुमताज़ भाई, वो न सिर्फ़ काबिल-ए-तहसीन है बल्कि काबिल-ए-सताइश, और क्या जो है मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। बहरहाल ये एक बेंचमार्क है जो आपने कायम किया है। जी, तो मैं जो है कंटिन्यूएशन में आता हूँ। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ़ियर कि क्या अमेरिका जो चाहता था कि इसको रीजनल कंट्रीज़ को लड़ाया जाए आपस में ईरान के साथ, और अमेरिका दूर से तमाशा देखे और वो सिर्फ़ अपने आर्म्स और एम्यूनिशन वग़ैरह इनको सप्लाई करता रहे। तो क्या इस तरह की सूरत-ए-हाल यूएई के उसमें आ रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, जैसे मिस्र वग़ैरह आपने पहुँचा है, ये सब जो है जो कुछ आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ईरान के अगेंस्ट अमेरिका पूरा बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात ये है, जो बात जानने की है, वो ये है कि देखिए ये स्टेट ऑफ होर्मुज़ ईरान, कई बार ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता, उसका कोई इरादा नहीं। हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब शहीद, उन्होंने भी जो है बाकायदा उनका एक फ़तवा है कि भई जो है ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, क्योंकि इस तरह के कुछ इस्लामी शरीयत के शराइत हैं कि भई उसके अंदर जो है ये बड़े पैमाने पर जिससे तबाही हो, और इसकी जो है ममानियत है। ज़ाहिर-सी बात है, तो वो जो है अभी भी ईरानियन गवर्नमेंट उस पे है और उसका कहना ये है कि वो इसको
न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हुकूमत जो काम करना ही नहीं चाहती है, वो आपके टॉकिंग पॉइंट्स के अंदर क्यों है? वो एजेंडा क्यों है? जो चीज़ वजूद में ही नहीं है, वो एजेंडे में क्यों है बातचीत के? तो सवाल ये है कि फिर इरादा क्या है? अज़ाइम क्या हैं? तो क्या ये वही तो नहीं है जैसा इराक के अंदर, जैसा कि अभी राशिद भाई ने बताया था कि भई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD नाम दिया गया कि भई ये इराक के पास हैं, बड़े मौलिक हथियार हैं। जब पूरी छानबीन अमेरिका ने कर ली 10, 12 साल, 13 साल तक, उसको मिल गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, उसने बोला अटैक। बशारुल असद, आपको मालूम है, एक अफ़वाह उड़ाई गई कि सीरीन गैस है सीरिया के पास। उन्होंने जो कुछ रही होगी थोड़ी बहुत रूस के हवाले कर दी। जो मैं बार-बार कहता हूँ कि जो हम कई बार बोलते हैं कि नहीं रूस बड़ा हामी है, चीन बड़ा हामी है, ये हामी है लेकिन अपने मफादात के हामी, आपके मुल्क के हामी नहीं है ये। पूरी तारीख पढ़ ले, जितने नाज़रीन देख रहे हैं और जितने लोग पैनल पे हैं, जब इसराइल वजूद में आया तो ब्रिटेन और अमेरिका ने बाद में तस्लीम किया है, पहले सोवियत यूनियन ने तस्लीम किया है। जो हम कई बार बोलते हैं ना लेफ्टिस्ट ये लोग और वो लोग फलां लोग, तो वो लेफ्टिस्ट ही थे जिन्होंने मस्जिदों को पूरे CIS कंट्रीज़ के अंदर और ये सारे देश जो आज़ाद हुए बाद। तो ये सब जो है, ये सारे के सारे लोग बेसिकली ये नज़रियाती तौर पर नहीं चाहते कि इस्लाम आए या कोई भी चीज़ ऐसी रहे, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, वो छोटी-छोटी बातें नहीं करता है कि वुमेन राइट्स हो गए, फलाँ के राइट हो गए, इसके हो गए। वो एक पूरे जो है एक जो है कंप्लीट फ्रेमवर्क में होती है बात उसकी। तो इनको उससे डर लगता है। मुसलमानों को भले ही ना मालूम हो कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इस्लाम का जो है सोशल सिस्टम क्या है, लेकिन जो आपके दुश्मन हैं वो सब जानते हैं इस्लाम का क्या है। मुसलमान को जो है सिर्फ रिचुअल्स मालूम है इस्लाम धर्म के नाम पे, उसको आइडियोलॉजी मालूम नहीं। तो बहरहाल, तो ईरान जो है सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ मुआहदा करके ईरान को छोड़ देंगे। जितने मुआहदे ईरान के साथ होंगे अब तक हमने जितने माजी में देखे हैं, क्या फ़लस्तीन के साथ ओस्लो मुआहदा नहीं हुआ? क्या कैंप डेविड एग्रीमेंट नहीं हुआ? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एग्रीमेंट 1203 नहीं है मौजूद लेबनान का? 2007 के अंदर वो जो जंग हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ था, क्या डिप्लॉयमेंट जो है यूनाइटेड नेशन जो है पीस कीपिंग फोर्सेस का नहीं है इसराइल लेबनान बॉर्डर पे? क्या हुआ? सिनेरियो बदल गया है? कुछ नहीं बदला है, ये सिर्फ पॉज़ है। ये जितने एग्रीमेंट होंगे और आप लिख करके रख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं, दुनिया के सारे ममालिक इंक्लूडिंग इंडिया और ये सारे के सारे गारंटर बन करके आ जाते हैं, बैठ जाएँ, ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन वो एग्रीमेंट सिर्फ एक पॉज़ साबित होगा और कुछ नहीं। ये पॉज़ है जब तक इसराइल वहाँ मौजूद है, इस तरह के डिफरेंट पॉज़ सिस्टमैटिकली होते रहेंगे, वजूद में आएँगे और पॉज़ के ज़रिए उन ममालिक को कमज़ोर किया जाता रहेगा, जो आने वाले 50 साल में भी अगर इसराइल के लिए थ्रेट साबित होंगे। तो ये जो है, और जब हम ये बात समझ रहे हैं, तो क्या ईरानी क़यादत को ये बात नहीं मालूम है? वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। यही रीज़न है कि 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद वो मुल्क खड़ा है अपने दम पर। किसी रूस और चीन की खैरात पर ईरान खड़ा नहीं है। उसकी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसको आज रखे हुए हैं दुनिया के सामने। अगर उसकी नहीं होती तो सीरिया भी था, इराक भी था, लीबिया भी था। उसको बचाने क्यों नहीं आए? क्या लीबिया के पास ऑयल नहीं था? क्या लीबिया के पास जो है गैस नहीं था? इराक के पास नहीं था तेल? क्यों नहीं आए बचाने के लिए? तो आपको बचाने उसी वक़्त लोग आते हैं। पूरी दुनिया में भूखे को खाना कोई नहीं खिलाता है। उसी को खाना खिलाते हैं जिसका पेट भरा हुआ हो, या फिर कम से कम ऐसा हो तो आप कर्ज उसे ही देते हैं जिसके बारे में आपको मालूम हो कि इसको बाद में चुका भी पाएगा। तो सूरत हाल ये है, चाइना और रशिया अगर आज ईरान की मदद कर रहे हैं किसी हद तक, तो इसलिए क्योंकि उनको दिख गया कि ईरान के अंदर डिटरेंस है। 6, 7, 8 महीने पहले लास्ट ईयर वो जो वॉर हुई थी 12-13 रोज की, उसके अंदर ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज दुनिया पर जाहिर कर दी थी कि वो सरेंडर मोड में नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मिस कैलकुलेशन हुआ, वो इतने प्रिसाइज अटैक नहीं थे ईरान के। जब प्रिसाइज अटैक नहीं थे तो 12 ही दिन में इसराइल ने घुटने किस लिए टेके थे? तो ये जो है सिर्फ कहने की बातें हैं। अपने सैटेलाइट ईरान खुद बनाता है।
किसी की खैरात पर जो है वो मुल्क जिंदा नहीं है। और बहुत सारे सैटेलाइट उसके लॉन्च, ठीक है, लॉन्च करने के लिए तो लॉन्च आदमी कहीं से कहीं से भी करे। बहुत सारे शुरू में सैटेलाइट भारत के जापान से भी लॉन्च होते थे। बहुत सारे सैटेलाइट बहुत सारे ममालिक के जो है, जो यूरोपियन स्पेस स्टेशन है उसके वहां से भी होते हैं दुनिया में, कि भाई हम नजर रखें क्या है। बहुत सारों का कोलैबोरेशन होता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से। तो ये सब बातें बोलना कि नहीं है, ये सब है। तो जब आप खुद मजबूत रहते हैं तभी दुनिया आपकी मदद के लिए आती है। ईरान खुद मजबूत है, इसलिए ये लोग मदद के लिए आए हैं। ये एक वाइडर कन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज तक महदूद नहीं रहेगा। इसराइल को जो भी मुल्क सत्ता नजर आएगा वो उसको निपटाएगा। और ये सारे लोग, हमें लगता है कि यूरोप नाराज है अमेरिका से, ठीक है, नाराज हैं, सबके अपने अपने इख्तिलाफात होते हैं, 10 आदमी बैठेंगे, नजरियात में फर्क होगा, लेकिन इसराइल वहां कायम रहे, इस पर पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ये सारे जितने हैं ये एक पेज पर है। इसराइल के खिलाफ किसी का कोई बयान नहीं आया है। जी मुमताज भाई। क्या सबके सब हम्माम में नंगे हैं? ये हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि हमने इससे पहले नहीं सुनी थी। हम लोग अक्सर कहते थे अरबों के बारे में और कुछ लोगों के बारे में कि भाई कोई ना कोई फाइल है, लेकिन तब तक एप्स्टीन का नाम जो इस तरह से मंजर आम पर नहीं आया था कि ये मामला है। अब आज 3.5 लाख, आज मैं राहुल गांधी के एक कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था, तो उसमें राहुल गांधी ने बताया 3.5 लाख फाइलें हैं इसमें। अब पता नहीं इसमें क्या क्या है, आप सोचिए जरा से। ये मतलब आप क्या क्या रहा होगा और कितनी प्लानिंग से कर रहे थे। तो 3.5 लाख कोई एक दिन में तो जमा नहीं कर लिया। 3.5 लाख फाइल के लिए आप जरा दिन जोड़िए, तो फिर उससे अंदाजा होगा कैसे इनको गिरफ्त में लिया। कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मुमताज भाई, आपकी बात ठीक है कि मौजूदा हुक्मरानों की एप्स्टीन फाइल है, लेकिन उनके नजरियात का भी पता चलता है। मीर जाफर की कौन सी एप्स्टीन फाइल थी रॉबर्ट क्लाइव के पास? जब जो है सऊदी अरब के साथ डोनाल्ड रीगन का एग्रीमेंट हुआ था कि आप डॉलर के बदले में तेल देंगे, उस वक्त उसके पास कौन सी एप्स्टीन फाइल थी? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एप्स्टीन फाइल हो या ना हो, जो अपनी सरिश्त के अंदर, जिसकी फितरत के अंदर गिलाजत है, उसको किसी एप्स्टीन फाइल और इसकी जरूरत नहीं है। न जाने कितने इनके हरम में हजारों लाखों करोड़ों एप्स्टीन फाइल दबी हुई होंगी। तो ये जो है सिर्फ एक मफरूजा है, ये एक लेम एक्सक्यूज है। एप्स्टीन फाइल है तो उसमें दबे हुए हैं। ये सारे अपने बाई नेचर ये मुनाफिक हैं। सिर्फ ये कहना कि एप्स्टीन फाइल है इसलिए जो है अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, मैं इसको 1% भी नहीं मानता हूं। जिसको मानना है माने। जब एप्स्टीन फाइल जैसी चीजों का वजूद नहीं था तब भी मुनाफिक मौजूद थे। ये मुनाफिक हैं, ये लोग ऐसे मौजूद रहेंगे। इनके लिए किसी एप्स्टीन फाइल ये सब मफरूजा है जिसे हमने गढ़ लिया है आज के नहीं नहीं दौर में बिल्कुल भी। जी सॉरी टू से। बिल्कुल सही जी कह रहे हैं। नहीं नहीं